Hello everyone, myself Rohit Tiwari, and today I am going to discuss one of the most important topic कि how we made money on 7th of April. 7th of April को ड्यू टू टैरिफ वॉर, ड्यू टू ट्रम्प टैरिफ, मार्केट ने एक बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट दिया, एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ और हमने अपनी लॉन्ग शॉट हेज्ड डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जो था उसे कैसे मैनेज किया और कैसे एक अच्छे प्रॉफिट में हमने उस सारी पोजीशन को क्लोज़ किया। तो हम स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ आवर पोजीशन जो हमने ऑन 11th ऑफ अप्रैल को बुक किया था। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को अपना जो ट्रेड था वो पूरा ट्रेड दिखा रहा हूँ। हमने उसमें कितना प्रॉफिट बुक किया, हमारा क्या अकाउंट साइज़ था, पोजीशन साइजिंग कैसी थी, मार्जिन यूटिलाइजेशन कैसा था, मैं ये सारी चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हमने स्टॉक्स कौन से सेलेक्ट कर रखे थे, उनको लॉन्ग कैसे किया था, देन हमने उसको हेज करने के लिए किसे शॉर्ट किया था, मैं ये फुल वीडियो इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारी ये बुक है, इस बुक को मैं मल्टीपल पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने पोजीशन क्या क्या क्रिएट कर रखी थी मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देन सेकेंड पार्ट कि हम ये पोजीशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, मैं वो एक सेपरेट वीडियो इन फ्यूचर रिलीज़ करूँगा कि हम स्टॉक सेलेक्शन कैसे करते हैं, उसको हेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट इन दिस पार्ट मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया, पोजीशन क्या क्रिएट की थी और कैसे उसे हेज कराया था। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो इन दिस केस अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो बेसिकली हमारा जो अकाउंट साइज़ था दैट इज़ अराउंड 1 CR। तो बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि 1 CR का कैपिटल मार्जिन था बेसिकली, जिसमें से हम लोगों ने मैक्सिमम 50L का मार्जिन फॉर द स्टॉक्स एलोकेट कर रखा था। ठीक है, रेस्ट 50L हमने इंट्राडे की जो पोजीशंस होती हैं, जो हमारी एल्गोज रन होती हैं, उनके लिए रखा होता है। ठीक है, जो हमारी ये लॉन्ग शॉट बुक है इसके लिए हमने मार्जिन मैक्सिमम जो एलोकेशन कर रखा था दैट इज़ अराउंड 50L, जिसमें से हमने 50L भी फुल यूटिलाइज नहीं कर रखा है, बट हमने मैक्सिमम साइज़ पे 50L रखा हुआ है। ठीक है, एंड 50L हमारे एल्गोज के लिए एलोकेटेड है। ठीक है, रेस्ट हम लोग कुछ अपॉर्चुनिटी बेस्ड स्प्रेड्स डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मार्जिन होता है। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमने जो टोटल बुक किया है प्रॉफिट इन दिस केस, अगर आप ऑब्जर्व करो दैट इज़ 3,04,400 रुपीज़। ठीक है, बट इसमें एक और स्प्रेड है जो इस स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं था। तो अगर मैं बताऊं कि इस पूरे स्प्रेड्स में जो हमने बुक किया है प्रॉफिट दैट इज़ अराउंड 1.2L, 2,80,000 का हमने प्रॉफिट इसमें बुक किया है। ठीक है, जो हमने ये पूरा ट्रेड डिप्लॉय किया था दैट इज़ ऑन 3rd अप्रैल को डिप्लॉय किया था एंड 11th अप्रैल को हमने ये पूरा पोजीशन क्लोज किया था। ठीक है, अब अगर इन बिटवीन में बात करूं तो इन बिटवीन मार्केट ने कैसे बिहेव किया है हम वो चेक करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वेरी एक्साइटिंग कि हमने ऑन द मार्जिन ऑफ 50L 2.8L बुक तो किया है। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन पे ऑब्जर्व करो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.8% हमने बुक किया है। ठीक है, ऑन मार्जिन, बट ये मार्जिन में हमने फुल यूटिलाइज नहीं कर रखा है। मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारी मल्टीपल पोजीशंस थी। ठीक है, मल्टीपल पोजीशंस हमने क्या क्या क्रिएट कर रखी हैं,
फर्स्ट हमने तो स्टॉक्स को लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, हमारे पास कुछ स्टॉक्स लॉन्ग है, ठीक है, और स्टॉक्स को जो लॉन्ग किया है हम लोगों ने ये इंश्योर कर रखा है कि किसी भी एक सेक्टर से मैक्सिमम हमें 2 ही स्टॉक लेने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, फार्मा है, बैंकिंग है, एफएमसीजी है, फाइनेंस मतलब फाइनेंस के 2 स्टॉक्स हैं बेसिकली, देन सीमेंट सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली फाइनेंस के 2 स्टॉक्स लिए हैं, ठीक है, देन टेलीकॉम है, फार्मा है। तो बेसिकली हमने अपनी पोजीशन साइजिंग को मल्टीपल सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके लॉन्ग किया है, ठीक है। अब लॉन्ग तो हमने किया है, देन लेट्स से कि अगर मार्केट ऊपर जाने की बजाय, जो कि मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है, ऊपर जाने की बजाय अगर मार्केट नीचे चला जाए तो तब तो मेरे को ये सारे स्टॉक्स मुझे लॉस दे रहे होंगे। तो मैंने उसकी हेजिंग के लिए निफ्टी को शॉर्ट कर रखा है, सच दैट कि अगर मुझे मार्केट नीचे जाने के कारण जो स्टॉक्स से लॉस आने वाला है वो लॉस मेरा निफ्टी कंपनसेट करके देगा, ठीक है। तो मैंने स्टॉक्स को लॉन्ग किया एंड निफ्टी को शॉर्ट किया, सच दैट आई विल मेक गुड मनी ऑन डिप्लॉयड मार्जिन बेसिकली, ठीक है। तो फर्दर अब हम आगे डिस्कस करते हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताया, हमने डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हैं, देन डिफरेंट सेक्टर्स के बाद फिर हमने स्टॉक्स क्या क्या लिए हैं। तो हमने बजाज फाइनेंस लिया है फाइनेंस सेक्टर से हमें श्रीराम फाइनेंस भी हमें अच्छा लग रहा था, बिकॉज निफ्टी फाइनेंस सेक्टर जो है वो डे टू डे बेसिस पे हाई बनाता जा रहा था, तो हमें फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हमने वहाँ पे 2 स्टॉक लिए थे, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर से हमने भारती लिया था, फार्मा से सिप्ला लिया है, बैंकिंग सेक्टर से ICICI बैंक एंड कोटक बैंक लिया है। हमें बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो जहाँ से हमने 2 स्टॉक्स लिए हैं। देन FMCG से हमने ITC लिया था, सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट लिया है, देन उसके बाद इंश्योरेंस से HDFC लाइफ लिया है, आइचर मोटर लिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, ठीक है। तो हमने ये सारे स्टॉक्स लिए थे। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं हमने यही कोशिश की है कि हम मैक्सिमम मोर देन 90% स्टॉक्स जो हम लोग 90% स्टॉक्स जो लें वो निफ्टी 50 का ही लें, ठीक है। हम एक और बुक रन करते हैं, दैट इज़ मोमेंटम वाली बुक, बट वो मैं कभी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये हमारी लॉन्ग शॉट वाली बुक है, ठीक है। तो अब फर्दर मैं इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली हमने स्टॉक्स को तो लॉन्ग किया है, देन निफ्टी को शॉर्ट किया था। अब निफ्टी को शॉर्ट कैसे किया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो हमने निफ्टी का जो फ्यूचर है उसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। निफ्टी अप्रैल का फ्यूचर हमने शॉर्ट किया है, ठीक है। देन अब निफ्टी का फ्यूचर तो शॉर्ट कर दिया हमने, तो मुझे अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे पैसा आने वाला है, बट अगर निफ्टी ऊपर चला जाए तो मैंने उसकी हेजिंग के लिए 22,500 का इसकी हेजिंग के लिए मैंने 25,000 का जो कॉल है उसे लॉन्ग कर लिया, मतलब फ्यूचर शॉर्ट किया एंड कॉल मैंने बाय कर लिया, ठीक है। सच दैट कि अगर मार्केट एक फिक्स्ड रेंज के ऊपर जाए तो मुझे मैक्सिमम जो मेरा लॉस है वो कैप रहे, ठीक है। तो मैंने फ्यूचर शॉर्ट करके हेजिंग के लिए 25,000 का कॉल मैंने लॉन्ग कर लिया। देन फर्दर उसके बाद मैंने 22,500 का जो पुट है उसको शॉर्ट किया, ठीक है। और इसे शॉर्ट करने के बाद मैंने क्या किया था, दिसंबर का 23,000 का जो पुट है उसे बाय कर लिया। आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ये 23,000 का पुट मैंने बाय किया है, ठीक है। और ये हमने बाय किया था 565 के एवरेज पे बाय कर रखा था, जिसे हम लोग 755 पे हम लोगों ने एग्जिट किया है, ठीक है। तो
यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टॉक्स जो निफ्टी को शॉर्ट किया वो शॉर्ट कैसे किया, फ्यूचर शॉर्ट किया। देन दिसंबर का हमने पुट बाय किया था, बाय करते टाइम हमने एक लॉट एक्स्ट्रा बाइंग कर रखी थी, ठीक है। और जितना फ्यूचर हमारे पास शॉर्ट था, सेम फ्यूचर का हम लोग सेम क्वांटिटी का हम लोगों ने निफ्टी का 22,500 का पुट शॉर्ट कर रखा था, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ये पोजीशन क्रिएट कर रखी थी। तो बेसिकली हमें जो प्रॉफिट मिला था वो मेजर प्रॉफिट जो मिला था हमें निफ्टी शॉर्ट से मिला था, ठीक है, मेजर प्रॉफिट, जिसमें से ये 3 ट्रेड्स आपको अवॉइड करने हैं, बिकॉज ये 3 ट्रेड्स जो हैं वो अर्लियर पार्ट का, मतलब अर्लियर एक स्प्रेड था उसका पार्ट था, ठीक है। तो ऐसे हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था, ठीक है। मतलब सिंपल मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने फ्यूचर शॉर्ट किया, हेजिंग के लिए हम लोगों ने 25,000 का कॉल बाय कर लिया, सच दैट अगर अपर सर्किट लग जाए तो मेरा रिस्क जो है वो डिफाइन रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड, मैंने दिसंबर का पुट बाय कर लिया था, ठीक है, और उसको फाइनेंस करने के लिए मैंने मंथली में 22,500 का पुट सेल किया था, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से निफ्टी को शॉर्ट किया है बेसिकली। देन द क्वेश्चन इज कि स्टॉक्स को कैसे लॉन्ग किया। अगर मैं अपनी स्टॉक्स की पोजीशन दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हो कि जैसे भारती में मुझे 0.00 का लॉस हुआ था, मतलब इसमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ। बजाज फाइनेंस में मेरे को 975 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है। सिप्ला में मुझे 999 रुपीज़ लगे हैं। देन उसके बाद आइचर मोटर में हमें 1100 रुपये मिले हैं, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस में हमें 412 रुपये लगे हैं। ये मेरी एक्चुअल पोजीशंस है, ठीक है। देन उसके बाद आप चेक करो तो HDFC लाइफ में भी मेरे को 770 रुपीज़ लगे हैं, ठीक है। ICICI बैंक में मेरे को 1260 रुपीज़ हमें मिले हैं, ठीक है। ITC में हमें 800 रुपये लगे हैं। और अगर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट चेक करूँ तो इसमें मुझे 457 रुपीज़ मिले हैं। मतलब हुआ क्या है कि जो हमने स्टॉक्स को लॉन्ग किया है, मार्केट नीचे आया बट ये स्टॉक्स उतने ज़्यादा नहीं फॉल हुए, ठीक है। और निफ्टी फ्यूचर जिसे हमने शॉर्ट किया था, मार्केट फॉल हुआ तो उसने हमें मेजर पैसा दे दिया, ठीक है, ओके। अब मैं आपको ये चेक कराता हूँ कि स्टॉक्स ने कैसा बिहेव किया। अगर आप स्टॉक्स चेक करो तो स्टॉक्स में हमने जो प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन द क्वेश्चन इज़ कि सर स्टॉक्स जो थे आपने उसमें स्टॉक्स में पोजीशन कैसे बना रखी थी। तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ स्टॉक्स में हमने पोजीशन कैसी बना रखी थी। स्टॉक्स ऑल 10 स्टॉक्स में हम लोग लॉन्ग थे बेसिकली, ठीक है। लॉन्ग कैसे थे, तो हम लोगों ने फ्यूचर को बाय किया। जैसे बजाज फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस में हमने फ्यूचर को बाय कर लिया है, ठीक है। अब फ्यूचर को बाय किया है, मान लेते हैं अगर बाज़ार बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, मान लेते हैं 20% 30%, क्योंकि स्टॉक्स फॉल हो सकते हैं, तो 20% अगर मेरा स्टॉक नीचे जाता है तो मुझे 20% का लॉस आने वाला है। तो मैंने अपने लॉस को कैप करने के लिए 10% दूर जाकर मैंने पुट बाय कर लिया, ठीक है। और इस पुट को जो मैंने बाय किया है इसको फाइनेंस किया है कैसे, तो मैंने 10% अवे जाकर कॉल को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं बेसिकली हुआ क्या है कि अगर आप इस स्टॉक को ऑब्जर्व करो तो मैंने फ्यूचर को लॉन्ग किया है, मैंने अपने मैक्स लॉस को कैप कर दिया है 10% दूर का पुट बाय करके। तो मुझे इस स्टॉक में 10% से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, चाहे ये बाज़ार चाहे स्टॉक कहीं भी चला जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट, उस जो मैंने पुट बाय किया है उसको फाइनेंस करने के लिए मैंने कॉल सेल किया है, तो मैंने अपने प्रॉफिट को भी 10% पे ही लॉक कर दिया है, ठीक है। तो मैं स्टॉक से एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम 10% आ सकता है या मैक्सिमम 10% मेरा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आप चेक कर पा रहे हो कि जो मैक्स लॉस है दैट इज़ अराउंड 1,16,000 एंड मैक्स प्रॉफिट इज़ अराउंड 94,000। जो इससे मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है दैट इज़ अराउंड 1,70,000, ये मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ लो कि ऐसे ही मैंने 10 स्टॉक्स बनाए हैं, ठीक है। तो 10 स्टॉक्स बनाए हैं तो एक स्टॉक पे लगभग मैं पकड़ लेता हूँ कि 1.5L का मार्जिन जा रहा है। तो मेरे 10 स्टॉक्स पे जो मार्जिन जा रहा है दैट इज़ अराउंड 15L का मार्जिन लग रहा है 10 स्टॉक्स पे, ठीक है। तो मैंने सेम ऐसी ही पोजीशन क्रिएट कर रखी है।
बजाज फाइनेंस का जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, सेम वैसे ही मैंने भारती में पोजीशन क्रिएट कर रखी थी, भारती में भी मैंने फ्यूचर बाय किया है। देन 10% अवे का मैंने पुट बाय कर लिया, उसको फाइनेंस करने के लिए मैंने 10% अवे का कॉल शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे आप चेक करो, मेरा मैक्स लॉस इज 86,000, मेरा मैक्स प्रॉफिट इज 74,000, मार्जिन यूटिलाइजेशन इज अराउंड 1,36,000। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है मैक्सिमम 1.5 है, मतलब 1.5 लाख रुपये मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑन वन स्टॉक। तो मैंने 10 स्टॉक का एक बास्केट बनाया है, तो मेरा मैक्सिमम मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है दैट इज़ अराउंड 15 लाख का मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। अभी आप चेक करो, नेक्स्ट सेम ऐसे सिप्ला में ही मैंने पोजीशन बना रखी है, मैंने फ्यूचर को लॉन्ग किया है, 10% अवे का पुट बाय कर लिया है, फाइनेंस करने के लिए 10% अवे का मैंने कॉल शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, तो सेम वैसा ही आप चेक कर सकते हो, 47,000 का मेरा मैक्स रिस्क है, 43,000 मेरे को मैक्स आने को है। ठीक है, और जो मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन है दैट इज़ अराउंड 74,000 का मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली रफली मान के चलता हूँ कि लगभग मेरा 1.5 लाख का मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑन वन स्टॉक, किसी में कम किसी में ज़्यादा। ठीक है, 1.5 लाख में मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिप्ला में देख लिया हम लोगों ने, सेम ऐसे ही हमने ICICI बैंक में पोजीशन बना रखी है। मेनली हम स्टॉक्स में फ्यूचर को लॉन्ग कर रहे हैं, स्टॉक से हमने पोजीशन जो बना रखी है वो फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है। सेम ऐसा ही ITC में भी फ्यूचर लॉन्ग। ठीक है, उसकी हेजिंग हमने पुट बाय से कर दी है, एंड उसको फाइनेंस करने के लिए हम लोग कॉल शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, सच दैट कि जो मेरा मैक्स रिस्क हो और मैक्स रिवॉर्ड दोनों को मैं कैप कर रहा हूँ। ठीक है, सेम ऐसी मैंने पोजीशन श्रीराम फाइनेंस में बना रखी है, फ्यूचर बाय, 10% अवे का पुट बाय, 10% अवे का कॉल सेल। ठीक है, सेम ऐसी पोजीशन अल्ट्राटेक सीमेंट में बना रखी है, देन HDFC लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट आर्चर मोटर में भी हम लोगों ने सेम टाइप की पोजीशन बना रखी है। देन नेक्स्ट कोटक बैंक में भी सेम हम लोग फ्यूचर लॉन्ग है। ठीक है, देन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की पैसा सर आपका फिर कैसा बना, बिकॉज मार्केट तो नीचे गया बट स्टिल हमने पैसा बनाया कैसे। तो हमने पैसा बनाया है निफ्टी शॉर्ट से, हमें जो पैसा बना है वो हमें निफ्टी शॉर्ट से पैसा बना है। कैसे पैसा बना है, तो हम लोगों ने क्या किया था कि निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर रखा था। ठीक है, ये अब क्वांटिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्जिन यूटिलाइजेशन जो हमने स्टॉक्स में किया है उसके बेसिस पे। तो हमें हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 300 क्वांटिटी का निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए आ रहा था, तो हमने 300 क्वांटिटी निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर डाला। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या किया था, फ्यूचर शॉर्ट करने के बाद सेम हमने 300 क्वांटिटी 25,000 का कॉल बाय कर लिया, सच दैट कि मेरा मैक्स रिस्क हो वो कैप होना चाहिए। तो मेरा जो मैक्स रिस्क है, जो मेरा मैक्स लॉस है वो है 9,32,000 का, ये मेरा मैक्स लॉस आ रहा है। ठीक है, और मेरे जो स्टॉक्स हैं अगर वो सभी में 10% का अपर सर्किट लगता है, और मेरे को निफ्टी जो है निफ्टी में भी अपर सर्किट लगता है 10% पे। ठीक है, तो मेरे को मैक्स लॉस आ सकता है इसमें स्टॉक्स में 9,32,000 का, और जो मेरे स्टॉक्स लॉन्ग है बेसिकली, तो उधर से मेरे को आप पकड़ लो कि उधर से मेरे को 10% पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जो फ्यूचर को हमने हेज कर रखा है वो हेज कैसे करते हैं, मैंने फ्यूचर तो शॉर्ट किया। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने दिसंबर का फ्यूचर बाय कर रखा है। ठीक है, 23,000 का पुट हमने बाय कर रखा है। बाय करते टाइम हम लोगों ने ध्यान रखा है कि हम एक लॉट एक्स्ट्रा बाय करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक लॉट एक्स्ट्रा बाय कर रखा था दिसंबर का 23,000 का पुट। हमें ये नहीं पता था कि मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकता है। ठीक है, बट हाँ हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर थे कि मार्केट अगर तेज़ी से ऊपर जाता है तो कुछ स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे, तो जो हमारे पोटेंशियल स्टॉक्स हैं वो हमारे पास होने चाहिए, तो हमने स्टॉक्स को वैसे लॉन्ग कर लिया। मार्केट अगर तेज़ी से नीचे जाते हैं तो जो हमारे पोटेंशियल स्टॉक्स हैं उनमें फॉल कम होगा, और निफ्टी के बाकी स्टॉक्स में फॉल ज़्यादा हो सकता है, तो निफ्टी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे 22,500 का पुट शॉर्ट भी कर रखा था 4 लॉट।
मतलब जितना फ्यूचर हम लोग के पास शॉर्ट था उतना ही हमारे पास 22,500 का हमने पुट शॉर्ट कर रखा था। ये बेसिकली पुट शॉर्ट सिर्फ इसलिए कर रखा था सच दैट कि जो हमने ये एक्स्ट्रा बाइंग कर रखी है उसको फाइनेंस कर पाए हम। ठीक है, जो हमने 834 रुपीज़ की हमने बाइंग कर रखी है एक लॉट, उसको फाइनेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 440 रुपीज़ का क्रेडिट लिया है बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, अब बेसिकली हमें जो पैसा बना है, हमें पैसा सिर्फ इस पोजीशन के कारण बना। ठीक है, बाकी हमारे जो स्टॉक्स थे वो लगभग फ्लैट हो गए थे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ क्या था कि मार्केट 7 अप्रैल को बहुत तेज़ी से नीचे खुला था, गैप डाउन खुला था। ठीक है, अराउंड 5% का गैप डाउन था। ठीक है, तो 5% का गैप डाउन था तो हमें हमारी इस पोजीशन ने प्रॉफिट दिया। ठीक है, इस पोजीशन ने, जैसा मैंने आपको प्रीवियस दिखा रखा है कि हमारे इस पोजीशन ने हमें अप्रॉक्सीमेटली 3L प्लस का प्रॉफिट दिया था। ठीक है, तो मुझे 3 लाख प्लस का प्रॉफिट आ रहा था। जो हमारे स्टॉक्स थे उसमें थोड़ा बहुत लॉस था, मतलब आप पकड़ लो मैक्सिमम जो लॉस होगा मैक्सिमम 50,000 का लॉस था, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं था स्टॉक्स में। ठीक है, तो और निफ्टी शॉर्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली 3L का प्रॉफिट दे रहा था, तो नेट टू नेट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2.5L के प्रॉफिट पे बैठे हुए थे। ठीक है, बट अब अगर मार्केट ऊपर आता तो हमारे जो निफ्टी शॉर्ट का जो फेवर है वो वाइप आउट हो जाता। तो हमने उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, हमने एक निफ्टी का स्प्रेड डिप्लॉय किया। ठीक है, अभी आप चेक कर लो एक बार, यहाँ पर जो मार्जिन यूटिलाइजेशन हुआ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12,26,000। मतलब अगर मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 15 लाख मेरे स्टॉक्स में गए थे और 12 लाख इधर गए हैं। मतलब अभी तक हम लोग टोटल 15 + 12 लगभग 27L का मार्जिन यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। ठीक है, बट स्टिल हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं बफर कि हम लोग 50L इसके लिए मान के चलते हैं लॉन्ग शॉर्ट बुक के लिए। ठीक है, अब जब बाजार तेज़ी से नीचे गया तो हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा स्प्रेड डिप्लॉय किया सच दैट कि अगर बाजार ऊपर आ जाता है तो हमारा जो निफ्टी शॉर्ट का प्रॉफिट है वो वाइप आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बेसिकली हम लोगों ने वहाँ पर एक स्प्रेड डिप्लॉय किया। हम लोगों ने 22,500 का कॉल बाय किया बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ 240 रुपीज़ पे बाय किया है। इसको फाइनेंस करने के लिए हम लोगों ने 30 रुपीज़ का 7 लॉट 24,000 का कॉल सेल किया। ठीक है, तो मतलब 7 × 3 मतलब 210 रुपये मुझे यहाँ से मिल गए। ठीक है, 210 मुझे मिल चुके हैं और मैंने ख़रीदा जो था दैट इज़ अराउंड 240 रुपीज़ पे ख़रीदा था। मतलब मैंने 30 रुपीज़ अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पे कर रखा है और मैंने इसका हेज लिया है 8 रुपये 70 पैसे पे, मतलब 9 रुपये पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो 9 × 6। ठीक है, तो आप समझ लो कि मेरे को इधर मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पे कर दिया है। तो मेरा जो नेट टू नेट जो मेरा डेबिट गया है दैट डेबिट इज़ अराउंड 6,000 रुपीज़ का मैंने नेट डेबिट दिया है। मतलब अगर बाज़ार नीचे कहीं भी चला जाता है तो मुझे 6,000 से ज़्यादा का लॉस तो नहीं हो सकता। और अगर बाज़ार स्लोली या तेज़ी से भी ऊपर आता है तो मुझे ये स्प्रेड 1,07,000 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा निफ्टी शॉर्ट का वो कुछ हद तक यहाँ पे प्रोटेक्ट हो सकता है और जो मेरे स्टॉक्स हैं वो ऊपर आएंगे तो वो मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से अपना जो शॉर्ट था उसके प्रॉफिट को लॉक किया बेसिकली। यहाँ पर भी मेरा जो मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब नेट टू नेट अगर मैं पकड़ता हूँ तो 27 पहले हो चुका था, अभी 5 लाख मतलब 32L का मार्जिन यूटिलाइजेशन हो रहा है। मैं स्टिल इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 50L का मार्जिन रखता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ द होल पार्ट जिसके थ्रू हम लोगों ने इस पोजीशन में एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जो बाज़ार था उसने तो बहुत ही रैंडम बिहेव किया था। मतलब आप समझ लो कि ऑन 7 अप्रैल को बाज़ार 5% डाउन, देन उसके बाद विदिन 5 to 6 ट्रेडिंग डेज में ही बाज़ार ने एक बहुत अच्छा यू टर्न दिया और कम्प्लीटली रिवर्स भी हो गया। बट स्टिल हम लोग अपनी इस पोजीशन में एक अच्छे खासे प्रॉफिट में निकले थे। ठीक है, तो देन द क्वेश्चन इज कि सर आपने ये पोजीशन जो क्रिएट की ये तो हमें बताया, देन आप ये स्टॉक सिलेक्शन करते कैसे हो। ठीक है,
और उसको इसकी क्वांटिटी, जैसे निफ्टी की आपने जो क्वांटिटी सेलेक्ट कर रखी है वो क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट की, ये कैलकुलेशन कैसे करते हो आप, ठीक है, तो आप उसके बारे में बताओ। तो आई विल ट्राई कि इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँ, ओके, कि हम अपनी ये लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो वाली जो बुक है वो कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों के जो इंटर डेज एल्गोज रन होते हैं, ठीक है, वो हमें चर्निंग करके कुछ प्रॉफिट देते रहते हैं, ठीक है। देन हमारी मोमेंटम वाली बुक अलग रन हो रही होती है, ठीक है, ये हमारी एक बुक है। और जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा था कि हमने मल्टीपल स्ट्रैटजीज ऑन 7 अप्रैल को डिप्लॉय किया था, बिकॉज उस दिन इंडिया विक्स शूटअप हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 66%, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। थैंक यू वेरी मच।